हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं सीजी टेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो सीजी टेट के लिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक लिया है वॉइस। जैसा कि हम अपने क्वेश्चंस प्रीवियस एग्ज़ाम्स के लिए भी सॉल्व करते थे, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन से आंसर फाइंड आउट करना देखते हैं, क्योंकि हमको एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उन 4 में से आपको सिर्फ एक करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए इसी मेथड के साथ हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिया है, आपने करेक्ट पैसिव फॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमको दिया है यू कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई। यू कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई। अब हमको देखना है कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो आप देखो, पहला दिया है पम्प द ओशन ड्राई, बट हमको क्वेश्चन में क्या दिया, यू कैन नॉट। तो आप कैन नॉट को तो नहीं छोड़ सकते, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो यहाँ खुद से गलत हो गया। अब हमको तीसरे और चौथे ऑप्शन में फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है पैसिव फॉर्म में जो रहता है आपका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो कैन नॉट द ओशन ड्राई एंड द ओशन कैन नॉट बी पम्प ड्राई। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमको देख के ही पता चल रहा है कि हाँ, ये आंसर हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी पहले में करेक्ट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूज़ द ऑप्शन विच इज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या क्वेश्चन दिया है, मिस्टर गुप्ता विल लीड आवर टीम। मिस्टर गुप्ता विल लीड आवर टीम, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विल है, तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, विल का पास्ट फॉर्म क्या होगा हमारा, विल बी। ठीक है, तो विल भी आपके कितने क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड वाला हैव है, तो हैव तो है नहीं, तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ वाले में क्या दिया है, इज़। तो थर्ड और फोर्थ आपका खुद से रॉन्ग हो गया। आपको किस में चूज़ करना है, फर्स्ट और सेकंड में। तो अब फर्स्ट और सेकंड में देखिए क्या दिया है, तो फर्स्ट में हमारा LED लेड दिया और सेकंड में LEAD दिया है, तो लीड होगा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा और फर्स्ट जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, विल बी लीड बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द बेबी इज़ प्लेइंग विथ अ बॉल। ठीक है, अब आप देखिए, द बेबी इज़ प्लेइंग, इज़ प्लस ING फॉर्म। तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें इज़ हो और ING फॉर्म हो। तो वो किस में दिया है हमको, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको इज़ दिया रहेगा तो ING फॉर्म दिया रहेगा, तो वहाँ पर आपने चूज़ करना है ऑप्शन बीइंग वाला। तो हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड तो आपका ग्रामेटिकली ही रॉन्ग है, द बेबी इज़ हैज़ बीन, ऐसा कभी होता है नहीं, और इज़ प्लेड भी नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चेंज द वॉइस, इट वॉज एविडेंट दैट दे वुड ब्रेक द रिकॉर्ड। इट वॉज एविडेंट दैट दे वुड ब्रेक द रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हमारा वॉज है, तो पास्ट फॉर्म में भी क्या आना चाहिए, वॉज। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है, द रिकॉर्ड वुड भी दिया है, तो 4 तो अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, इन 3 में से आंसर फाइंड आउट करना है। तो इट वॉज एविडेंट दैट दे वुड ब्रेक बाय द रिकॉर्ड। तो इसमें तो सिर्फ आपका बाय ला दिया और सेंटेंस सेम टू सेम है, तो ये तो आपका ऐसे ही रॉन्ग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। अब बी नंबर देखेंगे, इट वॉज एविडेंट दैट द रिकॉर्ड वुड बी ब्रोकन बाई देम। ठीक है, तो जब भी वुड रहता है तो वो वुड बन जाता है वुड बी। थर्ड वाले में देखेंगे, द रिकॉर्ड वुड ब्रेक बाई देम वॉज एविडेंट, तो यहाँ पर तो सेंटेंस ही रॉन्ग बना है, तो थर्ड भी रॉन्ग है। आपका सेकंड जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना रहेगा कि आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाता है। वॉइस के क्वेश्चंस ईजीली बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, व्हेन द मैन कॉफ्ड he realized that the men were quite near to him। अब यहाँ पर हमको करेक्ट पैसिव फॉर्म देखना है। जब इतना बड़ा क्वेश्चन दिखता है तो हम अपने आप डर जाते हैं, पर हमने डरना नहीं है। हमने क्या करना है, सिर्फ आंसर ढूंढने। तो फर्स्ट देखो, व्हेन द मैन कॉफ्ड इट रियलाइज्ड बाय हिम दैट द मैन वर क्वाइट नियर टू हिम। ठीक, ये हमको थोड़ा बहुत करेक्ट लग रहा है, लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, दैट द मैन वर क्वाइट नियर टू हिम। यहाँ पर हमको पूरा पास्ट फॉर्म दिया है।
ठीक है। तो इट के बाद कुछ तो पास्ट फॉर्म आना चाहिए था, इज़ आता, वॉज आता, कुछ तो लिखते वो लोग, पर वो लोग कुछ नहीं लिखे, मतलब ये ग्रामेटिकली ही फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड हैड दिया है, तो जब वो वॉज और वर में है मतलब पास्ट टेंस में है, और हैड जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, तो पास्ट परफेक्ट तो होगा नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड, व्हेन द मैन कॉफ्ड इट वॉज रियलाइज्ड बाय हिम दैट द मैन वर क्वाइट नियर टू हिम, ठीक है। और फोर्थ, इट इज़ दिया है, तो इज़ तो होगा नहीं, जब वॉज वाला है तो इज़ वाला कैसे करेक्ट होगा, तो 3 रॉन्ग मिल गए, तो सही आंसर आपको खुद ब खुद मिल गया। आपको सिर्फ क्या गलत है वो चूज़ करना है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मेनी पॉलिटिशियंस डाउन डिसओन प्रोमिसेस व्हेन दे विन द इलेक्शंस, ठीक है। तो चूज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म, आपको कैसे पैसिव फॉर्म देखना है। पहला क्या दिया, द प्रोमिसेस आर बीइंग, आप देखो कि हमको कहीं पर भी आईएनजी फॉर्म नहीं दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपने आप रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, दी promises आर disowned by many politicians when the election is won by them, ये करेक्ट हो सकता है क्योंकि हमको जैसा फर्स्ट में दिया है वैसा ही सेकंड में आ रहा है, ठीक। तो हम चेक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं पैसिव फॉर्म में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, तो द प्रोमिसेस जो है वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आर डिसओन्ड बाय मैनी पॉलिटिशियंस व्हेन द इलेक्शन इज़ वॉन बाय देम, ये सही है। नेक्स्ट में आप चेक करके देख लो क्या दिया है, द प्रोमिसेस डिसओन्ड बाय मैनी पॉलिटिशियन, प्रोमिसेस के बाद कोई तो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, नहीं लगा, मतलब ये सेंटेंस क्या हुआ, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। लास्ट वाला देखो, द प्रोमिसेस आर बीन, आर के साथ कभी भी बीन नहीं लगता, हैज़ हैव हैड के साथ लगता है, तो ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो अपने आप आपको सेकेंड आंसर मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सीता वॉज रीडिंग द गीता, तो सीता नाउन है, ठीक है, पर्सन है, और गीता जो है यहाँ पर हम लोग बुक की बात कर रहे हैं। अब हमको करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अबव सेंटेंसेस इनटू पैसिव। सीता वॉज रीडिंग द गीता, आप देखो वॉज है और रीडिंग है, तो वॉज का वॉज आना चाहिए और रीडिंग का क्या आना चाहिए, बीइंग फॉर्म आना चाहिए, बीइंग रेड, ठीक है। तो आप देखो किस में है, फर्स्ट वाले में है, द गीता वॉज बीइंग रेड बाय सीता, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है, पर नेक्स्ट में आप इनकरेक्ट ढूंढ लो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन वर बीइंग रेड, तो वर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, तो सेकंड तो अपने आप रॉन्ग हो गया। द गीता वॉज रेड बाय सीता, हमने क्या देखा, आईएनजी फॉर्म, इसमें से आईएनजी फॉर्म गायब है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। डी नंबर, द गीता वॉज रीडिंग सीता, तो ये तो जस्ट चेंज ही कर दिया कि गीता वॉज रीडिंग सीता, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, द गीता वॉज बीइंग रेड बाय सीता, ठीक है। तो हम ऑप्शन डी में बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है, गीता वॉज रीडिंग सीता ऐसा बोल दिया है, बाय सीता भी बोलता तो हम वहाँ पे थोड़ा सा देखते, ठीक। ये तो जस्ट हमको गीता की जगह सीता और सीता की जगह गीता ला के रख दिया, ऐसा नहीं होगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। द पैकेट हैज़ नॉट बीन ओपनड बाय एनी वन, ठीक है, इसका पैसिव फॉर्म देखना है, द पैकेट हैज़ नॉट बीन, ठीक। तो आप क्या देखोगे, क्या है इसमें, हैज़ नॉट बीन है, तो हैज़ नॉट बीन है मतलब हैज़ आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट, एनी वन हैज़ नॉट ओपन द पैकेट, थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। नो वन हैज़ ओपन द पैकेट, अब हम लोग एनी वन हैज़ नॉट से ज़्यादा बेटर आंसर क्या मिल सकता है, नो वन मिल सकता है, तो नो वन हैज़ नॉट ओपन द पैकेट ये ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकता है, इसलिए ए को कट कर देंगे। नेक्स्ट है नो वन हैज़ नॉट ओपन द पैकेट, ठीक। अब नो वन जब ऑलरेडी बोल दिए हैं तो नॉट बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब थर्ड आंसर कट हो गया। फोर्थ में देखिए, नो वन हैज़ बीन ओपनिंग द पैकेट, अब हमको ओपनिंग का तो कोई काम है ही नहीं क्योंकि आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगर नो वन नहीं दिया रहता तो बी की जगह हम ए ले सकते थे, बट जब हमको नो वन वाला ऑप्शन दिया है तो एनी वन और नॉट लेना कोई करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसीलिए हमने ए को कट किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ही इज़ मेकिंग अ फिल्म, ही इज़ मेकिंग अ फिल्म, अब हमको इसका पैसिव फॉर्म देखना है, आपको क्या याद रखना है,
इज़ और आईएनजी फॉर्म है, मतलब इज़ और बीइंग को आपने लेना है। तो फर्स्ट में इज़ और मेड है, रॉन्ग। सेकंड में हैड दे दिया है, रॉन्ग। थर्ड में इज़ और बीइंग दोनों है, तो थर्ड हमारा करेक्ट हो सकता है। फोर्थ में भी चेक कर लेते हैं, तो फोर्थ क्या दिया, हैज़। इज़ के साथ हैज़ तो आएगा नहीं, तो फोर्थ भी रॉन्ग। करेक्ट क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो 9th का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, हमको सिर्फ आंसर ढूंढना है, हमको पूरा आंसर कैसा बना या बना अभी हम एग्ज़ाम के टाइम उतना नहीं करने जाएंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ आंसर ढूंढेंगे जो हमको एग्ज़ाम में ऑप्शन से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल से दैट ही इज़ माइज़र। पीपल से दैट ही इज़ माइज़र। अब हमको देखना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इट इज़ सेड दैट ही इज़ माइज़र, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, इट इज़ सेड दैट ही इज़ माइज़र। इट इज़ सेड मतलब एक भी बोल सकता है, दो भी बोल सकता है, बट हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, पीपल, तो पीपल आना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग हुआ। अगर फर्स्ट रॉन्ग हुआ तो सेकेंड भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। पीपल सेड हिम टू बी माइज़र। ठीक, क्योंकि हमको फर्स्ट सेकेंड में पीपल नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने वो दोनों ऑप्शन छोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्या है, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर वेटिंग। तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि आईएनजी फॉर्म है, आपको क्या देखना है, केप्ट। केप्ट मतलब पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो पास्ट फॉर्म से हमको आंसर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या दिया, द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। ठीक, तो पहला वाला हमको थोड़ा बहुत करेक्ट लग रहा है, बट ज़्यादा बेटर कहाँ जा सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स वर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल। नहीं, हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रिंसिपल ने स्टाफ मेंबर्स को इंतज़ार पर रखा। ठीक है, तो स्टाफ मेंबर्स प्रिंसिपल के लिए इंतज़ार कर रहे थे, ये कोई करेक्ट आंसर नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने रखा है, इसलिए बाय द प्रिंसिपल हमको लेना पड़ेगा। तो सेकंड तो रॉन्ग हो गया, थर्ड में जाते, द स्टाफ मेंबर्स आर केप्ट वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल। स्टाफ मेंबर्स, आप देखो फर्स्ट में हमको पास्ट दिया था, इसलिए हमको पास्ट ही लेना है, तो थर्ड तो अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ में जाते, द स्टाफ मेंबर्स वर बीइंग केप्ट। तो वर बीइंग केप्ट क्यों रखोगे, क्या आपको आईएनजी फॉर्म दिया है। स्टाफ अगर बोलता द प्रिंसिपल इज़ कीपिंग द स्टाफ मेंबर वेटिंग, तब आप, या वॉज कीपिंग, तब आप वर लेते। यहाँ पर आप वर नहीं लोगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। कौन सा लोगे, बीइंग नहीं ले रहे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट एक्टिव और पैसिव फॉर्म फ्रॉम दी गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर हमको एक्टिव या पैसिव फॉर्म वहाँ पे लिखना है। तो पहला क्या था, द गेट डैश बाय द पियन, ओपन्स, वॉज ओपनड, हैज़ ओपनड या वॉज ओपन। तो द गेट डैश बाय द प्यून, द गेट ओपन्स बाय द प्यून, हमको क्या बोला है, एक्टिव या पैसिव फॉर्म देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, बाय दिया है। बाय किस में होता है, एक्टिव में होता है या पैसिव में होता है, पैसिव में होता है। पैसिव में ज़्यादातर क्या होता है आपका, हमेशा पैसिव में आपका थर्ड फॉर्म होगा। तो थर्ड फॉर्म होगा, इसलिए आपका फर्स्ट और फोर्थ आंसर अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। ओपन्स और ओपन दिया है। ठीक है, तो डी और ए को आप यहाँ पर कट कर दो। अब हम यहाँ पे आंसर ढूंढेंगे कि बी होगा या सी होगा। तो वॉज ओपनड और हैज़ ओपनड, देखो आप उसमें से कौन सा आंसर लेंगे हम। तो द गेट वॉज ओपनड बाय द प्यून, द गेट हैज़ ओपनड बाय द प्यून, दोनों आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, बट एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर लिया था ऑप्शन नंबर बी को, इसलिए हमने यहाँ पे बी लिया है। थर्ड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। ठीक है, यू कैन प्ले विद दिस कर्ब्स क्वाइट सेफली। अब हमको देखना है, यू कैन प्ले विद दीज कर्ब्स क्वाइट सेफली, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, तो हमको सिंपल सा आंसर देना है। प्रेजेंट सिंपल में है, तो हमको सिंपल सा आंसर ढूंढना है। ठीक है, अब हमको क्या दिया, यू कैन दिया है। ठीक है, तो वो आंसर देखेंगे जिसमें कैन रहे, और कैन क्या बनेगा, कैन बी प्लेड बनेगा। कैन प्ले जो है वो कैन बी प्लेड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कोई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो सकता है। दीज कर्ब्स कैन बी प्लेड विथ क्वाइट सेफली,
सही है, सारी चीज़ें इसमें सही है। कैन प्ले की जगह कैन बी प्लेड दिया है, क्वाइट सेफली दिया है, मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट हो सकता है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। द कब्स की क्या ज़रूरत है, जब हमको बोला है ये कब्स बोला है तो वहाँ पर आप द नहीं लोगे, इसलिए बी नंबर तो अपने आप रॉन्ग। सी नंबर देखते हैं, दिस कब्स बी प्लेड क्वाइट सेफली। हमको कैन बोला था बट यहाँ से कैन गायब कर दिया, इसलिए सी भी हम लोग रॉन्ग कर देंगे। फोर्थ, दिस कर्व्स कैन बी प्लेड क्वाइट सेफली विथ, तो ये जो है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन सही नहीं हुआ है, इसलिए डी भी रॉन्ग है, तो आपको अपने आप ए नंबर सही मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना था, आपने देखना था कि आंसर कैसा मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन हमको सही दिखा इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। सेकंड में दीज कब्स की जगह द कब्स दे दिया। द कब्स मतलब कहीं पे भी कोई भी कब्स, लेकिन दीज कब्स मतलब जो उनके सामने कब्स है उनकी बात हो रही है, इसीलिए हमको वो लेना था, तो सेकंड रॉन्ग हो गया। अब थर्ड में क्या किया, कैन गायब कर दिया। कैन गायब कर दिया इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। और फोर्थ में आपका सेंटेंस फॉर्मेशन रॉन्ग हो गया। तो आपने बस यही देखना है कि कहाँ पर से क्या रॉन्ग और राइट हो सकता है और हमको आंसर फाइंड आउट खुद से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। यहाँ पर मोना वॉज राइटिंग, आपको क्या देखना है, वॉज होना चाहिए, राइटिंग है इसलिए बीइंग होना चाहिए। किस में दिया है, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट आंसर हमारा हो सकता है। अब आपको क्या करना है, रॉन्ग आंसर ढूंढने हैं। तो फर्स्ट आपका करेक्ट हो सकता है, इसको छोड़ दो क्योंकि वॉज और बीइंग दोनों दिया है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी सही है। सेकेंड देखो, वॉज रिटन, जब आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म नहीं दिया इसलिए सेकेंड थर्ड दोनों रॉन्ग हो गया। हैज़ बीन दिया इसलिए फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ जाते हैं। क्या दिया है हमको, द प्रिंसिपल रेड द रिपोर्ट। द प्रिंसिपल रेड द रिपोर्ट, ये हमको दिया है। तो इसमें आप देखिए कि हमको पैसिव फॉर्म ढूंढना है। सिंपल दिया, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट दिया है, सिंपल फॉर्म है। तो यहाँ पर आपको अगर फर्स्ट ऑप्शन इज़ बीइंग दिया है तो द प्रिंसिपल इज़ रीडिंग देता तो वो करेक्ट होता, बट इज़ रीडिंग नहीं दिया इसलिए फर्स्ट रॉन्ग। सेकेंड में क्या दिया है, द रिपोर्ट वॉज रेड बाय द प्रिंसिपल, ये आंसर करेक्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट दिया है सिंपल सा, तो यहाँ पर भी वॉज रेड सही हो सकता है। ठीक, थर्ड, द रिपोर्ट विल बी कब होगा, जब फ्यूचर रहता, विल रहता, तो थर्ड रॉन्ग हो गया। फोर्थ, हैज़ बीन परफेक्ट का तो कोई रोल ही नहीं है तो फोर्थ भी रॉन्ग हो गया। जब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ रॉन्ग हो गया मतलब करेक्ट क्या हो गया आपका, सेकेंड आंसर। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन। आई नो कि थोड़ा सा टाइपिंग और आपका फ़ोटोज़ जो है वो सही से नहीं आए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ आएँ क्वेश्चन के, जिसकी वजह से हमारा वीडियो भी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव लगे। आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड इफ़ यू लाइक this video, please hit the like button. Comment if you have any query or suggestions regarding any of the question, and if you want any topic to me to read, so you can just write in the comment section. Thank you everyone, and please share the video with your friends also. Have a nice